नमस्कार। प्रवास अक्षी न्यूज सेंटर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं, साथ ही अब नेपाल में बहुसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें भी आने लगी हैं। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज में मुसलमानों को अपने घरों की छतों से हिंदुओं पर पत्थर बरसाते हुए देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि नेपाल के भारत से सटे सीमावर्ती शहर वीरगंज में इस समय हालात बेकाबू हो गए हैं। शहर के कई हिस्सों में तनाव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद प्रशासन को कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि यह इलाका भारत नेपाल सीमा के बेहद नजदीक है, जिस कारण हालात की गंभीरता और बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे विवाद की शुरुआत एक सोशल मीडिया वीडियो से हुई, जो टिकटॉक पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद स्थानीय समुदायों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और मामला सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। हम आपको बता दें कि हालात तब और बिगड़ गए जब कुछ इलाकों में धार्मिक स्थलों के साथ तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। इसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गए, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, टायर जलाए गए और मुख्य सड़कों को जाम कर दिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने वीरगंज के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया। पहले यह कर्फ्यू सीमित समय के लिए लगाया गया था, लेकिन हालात सामान्य न होने के कारण इसे बढ़ाना पड़ा। प्रशासन ने साफ किया कि कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक आवाजाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर हिंसा दोबारा भड़की तो और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन आम नागरिकों से घरों में रहने की अपील की गई है। उधर वीरगंज की स्थिति का असर भारत नेपाल सीमा पर भी साफ दिख रहा है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है, ताकि हालात नियंत्रण में रहें। देखा जाए तो भारत नेपाल सीमा से सटे वीरगंज में भड़की हिंसा उस गहरी सामाजिक बेचैनी का नतीजा है, जो पिछले कुछ वर्षों से नेपाल के भीतर लगातार पकती रही है। एक वायरल सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ विवाद, मस्जिद में तोड़फोड़, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन और अंततः कर्फ्यू तथा सीमा सील होने तक की नौबत, यह सब दिखाता है कि नेपाल आज किस नाजुक मोड़ पर खड़ा है। नेपाल लंबे समय तक एक घोषित हिंदू राष्ट्र रहा है। राजशाही काल में धार्मिक पहचान स्पष्ट थी, लेकिन सामाजिक संतुलन अपेक्षाकृत स्थिर था। मुसलमान, बौद्ध और अन्य समुदाय हिंदू बहुल समाज के साथ रहते आए और कभी बड़े पैमाने पर टकराव की घटना नहीं हुई थी। लेकिन राजशाही के अंत और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनने के बाद नेपाल की पहचान एक तरह से अधर में लटक गई। वीरगंज का मामला बताता है कि धार्मिक भावनाएं अब तर्क से नहीं, उन्माद से संचालित हो रही हैं। सोशल मीडिया संवाद का माध्यम बनने की बजाय भीड़ को भड़काने का हथियार बन गया है। अफवाहें सत्य से ज्यादा तेज दौड़ती हैं और नफरत शांति को रौंदती चली जाती है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि यह आग अचानक नहीं लगी है। नेपाल पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पहचान की राजनीति से जूझ रहा है। जब शासन कमजोर होता है, जब जनता का भरोसा टूटता है, तब समाज के भीतर छिपी दरारें उभर कर हिंसा का रूप ले लेती हैं। धर्म ऐसे समय में सबसे आसान औजार बन जाता है, नेताओं के लिए भी और उकसाने वालों के लिए भी। वीरगंज में यही हुआ। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि सीमा के आर पार जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यापार, रोजगार, रिश्तेदारी और रोजमर्रा की आवाजाही इस क्षेत्र को संवेदनशील बनाती है। नेपाल में भड़की हर चिंगारी भारत की सीमा तक असर दिखाती है। वीरगंज की आग हमें यह भी चेतावनी देती है कि अगर नहीं संभले तो यह बीमारी केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।